Hello बच्चों, let's read this question. The question says the oxidation number of sulfur in S8, S2F2, H2S respectively are. बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2S H2O ही है, H2O का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो मैं इसको जनरली ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे प्लस से हम डिनोट करते हैं, अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसे माइनस से, तो ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ये क्या होते हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे बच्चों ये रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री और अनकंबाइंड स्टेट इज 0। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हमारे पास सोडियम हो केवल, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, तो ये सब में ये क्या है, अनकंबाइंड स्टेट में है, तो हम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर। अगर हमारे पास कुछ गैसेस हैं जैसे Cl2, H2, जैसे S8 भी हो गया है ना, तो ये भी बच्चों क्या होगा, इस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कंसीडर करेंगे। ठीक, तो बच्चों S8 में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सल्फर का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 0 इन S8। बच्चों S8 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, S2F2 आपको दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, S2F2। अब बच्चों इसके लिए आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो होती है बच्चों वो ग्रेटर देन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। सल्फर ग्रुप 16 का है एलिमेंट और फ्लोरीन ग्रुप 17 का है ना, तो इसकी ज्यादा होती है, यानी फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो हम फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ग्रुप 17 का वो हम कंसीडर करते हैं -1। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं लेट से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, 2 सल्फर है तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का होता है -1 तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू -1। अब बच्चों सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑल एटम्स, ये इन कंपाउंड अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई +1, तो यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट S2F2 में क्या है, +1। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S2F2 इज +1। ठीक है, तो बच्चों ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड जो दिया गया है, जो बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है वो है H2S। अब देखिए H2S के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, H2S के केस में ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सल्फर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये क्या है, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।
तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम कंसिडर करते हैं +1। तो उस हिसाब से बच्चों हो जाएगा 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का अगर मैं x एज्यूम करूं तो ये हो गया 0, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई -2। तो बच्चों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था S8। S8 में बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट था 0। दूसरा हमने देखा था बच्चों S2F2, इसमें +1 आया था। अब बच्चों S2F2 में क्या आया था, +1। तो बच्चों S2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वाज +1 एंड H2S में क्या हो जाएगा बच्चों, H2S में हो जाएगा -2। तो आप देख सकते हो एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों 0, +1 और -2 आपके ऑप्शन होने चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, तो 0, +1 एंड -2 इज योर ओनली ऑप्शन ए, है ना। बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।